नमस्ते एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 बच्चों। पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करा है अपन ने अपने पूरे सिलेबस का इस कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज वाले पेपर दैट्स पेपर नंबर 2 का कंप्लीट एनालिसिस करा। ये समझा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 60-40 का डिवीजन हमने समझ लिया और उसके बाद कंपनीज एक्ट यानी कॉर्पोरेट लॉ पर हम आगे बढ़े थे। We started understanding how did the act came into existence। ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी, पूरा इसका जर्नी पढ़ा। फेस्टिव गैदरिंग्स 17th and 18th सेंचुरी में चीजें कैसे शुरू हुई और बढ़ती गई 1956 में जब एक्ट सामने आया वो पढ़ने के बाद 2013 में जो नया कंपनी एक्ट बन के आया उसका पूरा स्ट्रक्चरल कंपैरिजन भी हमने पढ़ा जो हाल फिलहाल में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और फिर जो 1 से 148 आपको अपने सिलेबस में सेक्शंस पढ़ने हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 दैट्स प्रीलिमिनरी का सेक्शन नंबर 1 हमने यहाँ पर पढ़ लिया। 4 चीजें थी इसमें। इट वॉज अबाउट द टाइटल ऑफ द एक्ट, हमने एक्ट का नाम पढ़ा, द कंपनीज एक्ट 2013 कहलाता है, ऐसा अपन ने पढ़ा बच्चों। फिर उसके बाद इट्स अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इसका पहला सेक्शन नोटिफिकेशन की डेट से ही एग्जिस्टेंस में आ चुका था और धीरे धीरे करके ये आगे और एग्जिस्टेंस में आता जा रहा था। इतनी सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी भाई। अप्लीकेबिलिटी पे गए थे, याद है ना, भैया समझा रहे थे हमको अप्लीकेबिलिटी और बड़ा खुश होकर के उचक पड़े थे वो, क्योंकि आपको ध्यान आ गया था और समझ में भी आ गया था। सो द कंपनीज दैट वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस लॉज रिलेटेड टू कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड जनरेशन में एंगेज्ड कंपनीज और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में पास करी गई कंपनीज and such other body corporates as are being prescribed by the central government through a notification। इन सब पर ये एक्ट लगता है। इतना सभी आप बच्चे पढ़ चुके थे। सेक्शन 2 में आएंगे डेफिनेशन और डेफिनेशन को जहां जैसी नीड है वैसा पढ़ते जाएंगे, इतना मैं बता चुकी थी। तो भाई अब आज से शुरुआत आपको करनी है एक्चुअली आपके उन सेक्शंस को आगे बढ़ाने की जो मेजर सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 तो सिर्फ 4 चीजों पर आधारित था, एक्सटेंट, टाइटल, कमेंसमेंट, अप्लीकेबिलिटी तो आप समझ ही चुके हैं। डेफिनेशन अब एक करके आगे आती जाएगी। तो अब हमें जो उठाना है बच्चों वो है आपका इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर, जहां कंपनीज के फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन इन शब्दों को आप पढ़ेंगे, इनकी प्रक्रिया को आप समझेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। क्या ये शब्द अलग अलग है, क्या ये एक समान है, क्या इनका मतलब है, कंपनीज कैसे बनती हैं, कितनी प्रकार की होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब यहां पर अपने को पढ़ना है। और ये जो कंपनी एक्ट 2013 है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, इस कंपनी एक्ट 2013 में बच्चों अलग अलग तरह की कंपनी को बनाने के प्रावधान है। आप सोच रहे हो कि मैडम बोल रही हो अलग अलग कंपनी मतलब क्या है, क्या बहुत बड़ी सी दुकान या लंबी सी लिस्ट है क्या कंपनीज की? हाँ भाई, यहाँ प्राइवेट कंपनीज है या पब्लिक कंपनीज है। ये मेजरली 2 प्रकार है, मेजरली 2, प्राइवेट का एक प्रकार 1% कंपनी भी है। इन सब की छोटी सी झलकियां आपने अपने फाउंडेशन की स्टेज में ली है, छोटा सा बारीक सा प्रावधान आपने सबका पढ़ा है। और अब तो गरज बरज कर बरसात होने वाली है क्योंकि पूरा डेप्थ में 1 से 148 आपको पढ़ना है। ये मैं बार बार पता है क्यों बोलती हूँ, ताकि आप दिमाग में बैठा लो कि आपको 1 से 148 तक पढ़ना है और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। जितनी बार रिपीट करते जाओगे, जितनी बार दोहराते जाओगे, उतनी बार ये दिमाग में बैठती जाएंगी बच्चों। तो ये जो कंपनी एक्ट है ना आपका, ये प्राइमरीली तो आपको 3 तरह की कंपनियों की बात बताता है। ये 3 तरह की कंपनियां जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप सब लोगों को दिख रही होंगी। देखो चलो मैं आपके लिए हाईलाइट करते हुए चलती हूँ इन कंपनीज को जिनकी मैं बात कर रही हूँ। प्राइवेट कंपनी सबसे इसका पहला प्रकार होता है, हमें पढ़ना है, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ना है, इसकी डिटेल सब पढ़ना है। हालांकि आपने इसे फाउंडेशन में भी पढ़ा है, आप जानते हैं इनकी डेफिनेशंस भी, बट हम एक बार फिर इनका रिकैप ले लेंगे, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनीज होती हैं और फिर ये होती है आपकी 1% कंपनी जो कि प्राइवेट की तरह बनती है। बट द ओनली थिंग इज दैट 1% कंपनी का मतलब 1 ही पर्सन की कंपनी है। इट इज quite similar to the concept of sole proprietorship
बट जस्ट सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सेम नहीं होता प्रोप्राइटरशिप और 1% कंपनी। बच्चों, कंपनी तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर कंपनी एक्ट लगता है पूरा। भाई ये कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, ये पिछले लेक्चर में बताई थी आपको। तो इसके लिए ही तो हमने पूरा अधिनियम बनाया ना। और ये जो अधिनियम बना है इसमें अलग अलग तरह की जो कंपनीज होती हैं इन सबके प्रमोशन और रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स हैं जो हमें दिए गए। आपके कन्वीनियंस के अनुसार आप कर सकते हो। कम पैसा, कम खर्च, कम ह्यूमन कैपिटल, कम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं तो आप ओपीसी या प्राइवेट कंपनीज बना सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पर काम करना चाह रहे हैं, लार्ज स्केल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, मल्टीपल सिटीज, स्टेट्स और कंट्रीज में ऑपरेट करना चाह रहे हैं, एंड यू हैव लॉट ऑफ मनी टू बी इन्वेस्टेड, यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ मनी इन द नेम ऑफ कैपिटल। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके डिस्पोजल पे, तो फिर आप ऐसी स्थिति में पब्लिक कंपनीज बना सकते हैं। जैसा आपको रिक्वायर्ड है, जैसे आपके बिजनेस की नीड है, उस कन्वीनियंस के हिसाब से आप या तो ओपीसी या प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। बट मैं फिर दोहराऊंगी बच्चों, एक्ट में कंपनी के मुख्य दो ही प्रकार है बस, मुख्य मेजर दो ही प्रकार है बस, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट एंड पब्लिक। ओपीसी वाज द न्यू वेरिएंट जो कंपनी एक्ट 2013 के ही साथ आया इंडिया में। इसके पहले नहीं होता था ओपीसी इंडिया में, 2013 के ही साथ आया ये। और इसमें जो कंपनी बनती है वो एक प्राइवेट कंपनी की ही तरह होती है, जस्ट दैट वी हैव वन सिंगल शेयर होल्डर एज अगेंस्ट मिनिमम ऑफ 2 दैट इज रिक्वायर्ड इन प्राइवेट कंपनी। यू नो दैट राइट, कि हमें प्राइवेट बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर चाहिए होते। सो एज अगेंस्ट मिनिमम ऑफ 2 members इन अ प्राइवेट कंपनी, आई कैन हैव अ नेचर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कॉल्ड एज ओपीसी विथ 1 single person। भाई नाम ही ओपीसी दे रहे ना, तो 1 person की कंपनी होती है। सो इस कंपनी अधिनियम में जहां तक बात कंपनी के फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन की है, पहले ये समझिए कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स जो यहां आपके सामने स्क्रीन पर है, कितना पैसा लगा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऐसी बहुत चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आप कंपनी बना सकते हैं। अब कौन सी बनानी है कि ये बनाऊं कि ये बनाऊं, ये बनाऊं कि वो बनाऊं वाली जब चीज आएगी तो वो डिपेंड करेगा आपकी इन रिसोर्सेज के एनालिसिस पर। Majorly you can have a private company or you can have a public company। समझ रहे क्या बच्चों? इतना क्लियर हो रही है चीज सभी लोगों को? अब देखो थोड़ा सा और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देखना है अपने को, थोड़ा सा और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन मेरे को बताना है आप लोगों का, अ मच ब्रॉडर, इसीलिए मैंने इसको हेडिंग भी दिया, अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज शैल बी एज फॉलोज। और ये जो पहला क्लासिफिकेशन अपन उठा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे हैं, क्यों बोल रही हूँ आपको पहला, ये देखो ये नीचे ये भी है, इसके नीचे ये भी है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बोली तो थी बहुत सारी तरह की कंपनी बनती है ना। तो ये जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन अपन उठाने जा रहे हैं बच्चों, ये है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो ऐसी स्थिति में, इनकॉर्पोरेशन एक लीगल वर्ड है बच्चों, ठीक है, इसका मतलब बताती चलती हूं मैं आपको। चलो अपन हाथों हाथ लिखते और समझते चलते हैं ताकि आपको यहीं पर सारी चीजें क्लियर रहें। इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है मैम? तो इनकॉर्पोरेशन इज अ लीगल टर्म विच डिनोट्स अ लीगल प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी को बनाने की जो पूरी लीगल प्रक्रिया होती है ना बच्चों, जो आपका पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, ये वाला पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे अपन, प्राइवेट कैसे बनती, पब्लिक कैसे बनती, एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट, दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे बनते, लाइसेंस कैसे लेते, ओपीसी कैसे बनती। सो दैट कंप्लीट लीगल प्रोसीजर जिससे कि एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, उस पूरी प्रक्रिया को अपन इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। Incorporation is taken from the word incorporate, and to incorporate means to form a company। ये कोई घर की दुकान नहीं है मेरी कि जब मर्जी आई तब शटर खोल दिया और जिस दिन मर्जी नहीं है उस दिन शटर नहीं खोला कि आज तो भाई का मन नहीं है, आज तो भाई नहीं जाने वाला। ऐसे नहीं होता यहाँ पर। ये कोई मेरा अपना ठेला नहीं है कि जहां मर्जी आई वहां खड़ा कर दिया और जिस दिन मन आया उस दिन जगह बदल दी।
जिस दिन लग रहा है यार आज यहाँ नहीं वहां चलते हैं, वहां कस्टमर ज्यादा मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे सब नहीं होता बच्चों। पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हमने इतना बड़ा पूरा वजनी कंपनी एक्ट, गजनी वजनी कंपनी एक्ट बना तो रखा है। गजनी ध्यान है ना आपको, बड़ा वजनी था, है ना? तो ये इतना ही वजनी है आपका कंपनी एक्ट भाई, इसमें पूरी प्रक्रिया है। एंड यू नो व्हाट, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, जैसा कि शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ज्यादा अच्छे से समझते हो, FYI कंपनी को बनाने से लेकर के इसको खत्म करने तक की पूरी व्यवस्था करी गई है भाई आपके कंपनी एक्ट में। ठीक उसी प्रकार से जैसे कई बार हम काफी सारे होटल्स या लॉजेस के बाहर देखते हैं ठहरने की उत्तम व्यवस्था, तो वो ठहरने की उत्तम व्यवस्था है ना, AC नॉन AC रूम्स अवेलेबल। वैसे ही यहां कंपनी को बनाने की उत्तम व्यवस्था करी गई है बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट। हर एक चीज कैसे बनेगी, कब बनेगी, क्या रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, कब देना पड़ेगा, कब नहीं दिया तो क्या होगा, दे दिया तो क्या होगा, उसके बाद जब ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी होगी तो ये काम कैसे करेगी, मेमोरेंडम क्या होगा और आर्टिकल क्या होगा, क्या एक बार बन जाने के बाद ये कभी ऑल्टर होगा, हाँ या ना, क्या एक्ट इनसे बड़ा होगा या ये एक्ट से बड़े होंगे, मेमोरेंडम आर्टिकल, कंपनी पैसा कहां से लाएगी, यानी कैपिटल क्या होगी, कितने प्रकार की होगी, शेयर क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगी, इक्विटी क्या होगी, क्या डिबेंचर्स भी इसमें आएंगे मैडम, यस, क्या डिपॉजिट्स जो पब्लिक से रेज कर सकते हैं या मेंबर्स से ले सकते हैं वो भी इसमें आएंगे, हाँ बच्चों, बैंक लोन भी यहां पर आएगा, कंपनी के ऑडिट और ऑडिटर्स, जी हाँ, आपसे सबसे ज्यादा ताल्लुक रखने वाले प्रावधान अबाउट द अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स, कंपनी का अकाउंट कैसे बनता है, ऑडिट कैसे होता है, उसके लिए कंपनी अधिनियम में कई सारी व्यवस्था करी गई है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपका इंस्टीट्यूट जारी करता है गाइडलाइंस के फॉर्म में, ये सब इसमें आता है। फिर कंपनी चलती कैसे है, नहीं 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 नहीं, आप ये मत सोचिएगा चलती कैसे है मतलब क्या, चलती कैसे है मतलब ये क्या बोल रही हो मैडम, ये चलती ऐसे वाली चलती क्या 9 से 12, नहीं 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 नहीं, मैं वो 9 से 12 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस शो की बात नहीं कर रही हूँ, उस मैटिनी की बात नहीं कर रही हूँ जो वरुण धवन अपनी हीरोइन को दिखाने ले जा रहे थे, या पास्ट में जिन्होंने पुरानी पिक्चर देखी है वो जानते सलमान खान दिखाने ले जा रहे थे अपनी हीरोइन को। हम उस 9 से 12 की बात नहीं कर रहे, उस चलने की बात नहीं कर रहे, कंपनी काम कैसे करती है, यहां हम कंपनी के ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं बच्चों, उसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, ये कैसे काम करती है। भैया, जो भैया की दुकान थी ना, अरे वही जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे आप कि अरे आज तो मेरा मन नहीं है, आज तो मैं नहीं जाने वाला, अरे नहीं यार मम्मी यार आज मन नहीं है अपन का, वो वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। इसको चलाने के लिए तो पता है 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं इसको चलाने के लिए, एक जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, दूसरे जिनको मेंबर बोलते हैं। तो इन सब के बीच में सिंक कैसे होता है, सिंक समझते हैं ना, SYNC, सिंक्रोनाइजेशन वाला सिंक शॉर्ट फॉर्म, कैसे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन आता है, मेंबर कौन होता है, ये सब काम कैसे करते हैं, मीटिंग क्या होता है, मीटिंग में वोटिंग कैसे होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों, ये सब कंपनी एक्ट में। और जो कल को अगर भाई लोगों का मन हो गया, अब मैं भाई की बात नहीं भाई लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में तो हमारे अकेले भैया थे, तो जिस किसी दिन भैया का मन नहीं आया था उस दिन दुकान का शटर नहीं खुला था, क्योंकि आज अब उनका मन नहीं है वाली बात थी। लेकिन यहाँ पे तो भाई लोग हैं, दीदी लोग भी होंगे, ऑफकोर्स मैडम्स भी होंगी, सर्स भी होंगे, देवियां सज्जन सब होंगे, सारे मित्र होंगे। जिस किसी दिन ये मिलकर के कंपनी का शटर गिराने का मन बनाएंगे, तो क्या बस मन बना लेने से सब हो जाएगा, तो नहीं, जवाब है इसका नहीं, उसकी भी एक प्रक्रिया होगी। और वो कैसे होगा, ये सब
संपूर्ण व्यवस्था आपके कंपनी एक्ट में है बच्चों। यानी अभी मेरी इतनी सारी बात सुन करके आप शायद इस चीज का अंदाजा लगा चुके होंगे कि कंपनी एक्ट कंपनी के जीवन से लेके मरण तक की संपूर्ण व्यवस्था रखता है। ठीक उसी तरीके से जैसे वहां कहीं ऊपर बैठे यमराज का पीए चित्रगुप्त हम सबका लेखा जोखा रखता है, एक पूरी डिटेल डायरी मेंटेन करता है, कितने करे अच्छे काम और कितने करे बुरे काम, हर एक का लेखा जोखा है उनके पास। ठीक वैसे ही कंपनी के जीवन की संपूर्ण चीजें, कैसे वो बनेगी, कैसे वो काम करेगी, कैसे वो चलेगी और कैसे वो बंद की जाएगी, ये सब कुछ कंपनी एक्ट में बच्चों, सब कुछ। और इसकी जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत होती है आपके इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म से जिसे आप कहते हो इनकॉर्पोरेशन। वन ऑफ दैट प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जिसके थ्रू एक पूरी प्रक्रिया है जिससे गुजरते हुए एक कंपनी सामने बन के आती है। पता है आपके मेरे जैसे कंपनी का एक नाम होता है, आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, और मुझे पता है आपको पता है। तो इसीलिए ये जो आपका पहला डिस्कशन है, ये पहला डिस्कशन है, ये जो पहला डब्बा सामने है, ये पहला डब्बा आपको बता रहा है कि इनकॉर्पोरेशन के आधार पर कंपनी को कैसे विभाजित करते हैं। What is the classification of the company on the basis of incorporation? And as you can see, there are two arrows that are pointing onto the two rectangular boxes. जहां पर वो दो प्रकार दिए हैं, और वो दो प्रकार क्या हैं? पहला स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी वर्ड का एक दूसरा अच्छा आसान सिनोनिम मैं आपके लिए लिख देती हूं ताकि आपको ध्यान रह सके। काफी सारी लीगल टर्मिनोलॉजी यूज होगी इस पेपर में, आपको इसे याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। सो स्टैट्यूटरी मीन्स समथिंग दैट्स मैंडेटरी और रादर कंपल्सरी। स्टैट्यूटरी और दूसरा रजिस्टर्ड, ये दो कैटेगरी होती है। अब इसमें स्टैट्यूटरी वही होती हैं जिनके बारे में यदि आपको ध्यान हो तो हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कंपनी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पढ़ते समय कि ये एक्ट उन कंपनीज पे भी लगता है जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी, just as long as that the provisions of this act should not be inconsistent with the provisions of those special acts जो उन कंपनीज को रेगुलेट कर रहे हो। तो बस ये वहां पर ये देखो, ये मीनिंग वही लिखा हुआ है जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनती है। I've given you 2 examples over here, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप खुद निकाल सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, समझे इतना। तो ये पहला टाइप। अब वो दूसरा वाला बॉक्स जो नीचे दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर बॉक्स, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है मैम? तो जिसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होता है मतलब कहां पर रजिस्ट्रेशन होता है? ये यहां पर रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों। एप्लीकेबिलिटी का पहला पॉइंट ये था सेक्शन 4 में आपको। अच्छा चलो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, ये आ जाओ जल्दी से, खटाक से यहाँ देख लो। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ, और वो जिनके बारे में अपन अभी बात कर रहे थे, ये आपकी वो स्टैट्यूटरी जो कि किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी हुई, ठीक है, समझ रहे इतना। तो ये इनकॉर्पोरेशन के आधार पर आपके पहले 2 प्रकार है। एग्जाम्पल दी हूं यहाँ पर, कंपनीज के तो दर्जनों एग्जाम्पल है ना। ये सब नाम आपने सुने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, पब्लिक कंपनीज है क्योंकि नाम में लिमिटेड वर्ड दिख रहा है बस, है ना, प्राइवेट वर्ड नहीं है। पीवीटी होता, PRIVAT होता तो प्राइवेट कंपनी होती। So this is the very first and the basic classification बच्चों, जहां पर हमने कंपनीज को डिवाइड करा है on the basis of incorporation। और अभी बारी आ रही है इस सेकेंड क्लासिफिकेशन को पढ़ने की, और सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पढ़ेंगे। लाइबिलिटी, चलो थोड़ा सा पहले आपको लाइबिलिटी का मतलब समझा देती हूं, किस सेंस में आपको लाइबिलिटी पढ़ना है, कैसी लाइबिलिटी की यहां पर बात करी जा रही है, ताकि आप समझ सको कि हम ऐसे कंपनीज जो लाइबिलिटी के आधार पे बनती है वो कैसे बनाते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, यहां लाइबिलिटी से ना हमारा स्पेसिफिक मतलब होता है पैसे से संबंधित।
मॉनेटरी लाइबिलिटीज। जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है तो इसके जो सदस्य होते हैं, जिन्हें अपन मेंबर्स कहते हैं, इनकी लाइबिलिटी सामान्य तौर पर बच्चों दो तरह से होती है मॉनेटरी के टर्म्स में। एक होता है लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। वेल, लाइबिलिटी में अगर अपन बात करेंगे तो यही तो दो प्रकार निकलेंगे ना। आई हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड मीन्स जिसकी सीमा है, अनलिमिटेड जिसकी सीमा ही नहीं। जैसे इफ यू टॉक अबाउट सम प्लैनेट ऑन द अर्थ, some planet in the system, your entire universe, planet in universe की अगर आप बात करोगे तो इसकी अपनी एक लिमिट है। जैसे अपना अर्थ है, इसका एक डायमीटर है, एक लिमिट है। ऐसे और बहुत सारे प्लैनेट है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। इन सब का अपना अपना एक क्षेत्र है, उस पर अलग अलग देश हैं, कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट के बाद देश हैं, उनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, देशों में राज्य हैं, स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, सबके अपने अपने लिमिट्स हैं, दायरे बंधे हुए। पर जब आप बात करते हो पूरे ब्रह्मांड की यानी यूनिवर्स की, इसका तो कोई एंड है ही नहीं, कोई लिमिट है ही नहीं। वी हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट बट वी नो दैट टिल डेट हमें ऐसी कोई सीमा नहीं मिली कि जहां हम जाकर के बोले कि भैया यहां ब्रह्मांड खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या है किसी को कुछ नहीं पता। अनगिनत रिसर्च, अनगिनत स्टडीज, बट ओनली वन कंक्लूजन, यूनिवर्स इज अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट टू इट। ठीक वैसे ही जब आप यहाँ लाइबिलिटी की बात कर रहे हो ना, तो लाइबिलिटी के भी दो पैरामीटर है बच्चों। एक क्या है, लिमिट का, जहां कुछ सीमाएं बंधी होंगी। दूसरा क्या है, अनलिमिटेड का, जहां कोई भी सीमाएं नहीं है, कोई भी सीमाएं नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और हम जितनी भी सीमाओं की होने या नहीं होने की बात करेंगे ना बच्चों, वो सब मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे। समझ रहे हो इतना? अब देखो, अब जब आप लिमिट की बात करोगे तो अब ये लिमिट में क्या क्लासिफिकेशन आएगा, मतलब लिमिट का कोई पैरामीटर होगा ना मैम। भाई जैसे इंडिया का LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे बाहर इंडिया खत्म। या अच्छा, आपकी अपनी सिटी होती है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो तो नगर पालिका निगम के वो बड़े बड़े बोर्ड्स दिख जाते हैं ना, इस नगर में आपका स्वागत है, जिस सिटी को छोड़ रहे हो पुनः पधारी, ऐसे सब लिखा होता है। यार वाइल यू ट्रैवल, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, आपके मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स जो रहते हैं वो आपको मैसेज भेज देते हैं, नई स्टेट में चले गए तो वेलकम टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर अनलिमिटेड कॉल्स एंड डेटा एंड मैसेजिंग, काइंडली स्विच ऑन टू सो एंड सो नेटवर्क एंड व्हाटएवर इट इज। इंटीमेशन की आपने एक स्टेट की बॉर्डर क्रॉस कर ली, अगले स्टेट में चले गए, तो वो जो बॉर्डर है वो सीमा है। पूरे के पूरे अर्थ ग्लोब पर हर एक देश की अपनी एक सीमा है। तो मैडम आप क्या कंपनी में भी ऐसी किसी सीमा की बात कर रही हो? हाँ, बस वो सीमा मनी पर बनी हुई है, और उस सीमा का जो पहला प्रकार है या उस सीमा का जो पहला मापदंड है वो शेयर्स है, और दूसरा जो है वो गारंटी है। दूसरा जो है वो गारंटी है। चलो हाथ हाथ में, ये साथ साथ में ये डायग्राम भी देखते चलो। लाइबिलिटी के आधार पर, अभी मैं आपको ये चीज बताई, लाइबिलिटी के आधार पर सबसे पहला एरो आपको क्या बता रहा है, जहां कोई सीमा ही नहीं है। और अगर लाइबिलिटी मॉनेटरी है मैम और कोई सीमा नहीं है, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये कहेगा क्या कि फिर एक एक रुपया जेब से लगाना पड़ सकता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही पकड़े हैं, अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। नहीं, मैं भाभी जी नहीं हूं और ना मैं ये मान रही हूं कि आप हैं, बट आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये है बच्चों कि फिर उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं ना, मेंबर्स यानी मालिक जिन्होंने कंपनी बनाई, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस में करता सब कुछ करता है, इसलिए तो उसका नाम करता होता है, और उसकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड और प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी भी होती है अनलिमिटेड। और इन सब का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों?
इन सब का ये मतलब होता है कि यदि बिजनेस में लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी या कोई नुकसान है या पैसा चुकाने की बात है तो इनको अपने जेब से एक एक रुपया लगाना पड़ जाएगा। पर्सनल असेट्स स्टेक पर लग जाएगी। वी मीन टू से व्हेन वी आर ट्राइंग टू कन्वे यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, members will have an unlimited liability and this means all of their personal assets shall also be at the stake, जैसा अदरवाइज पार्टनरशिप में होता है, और या फिर जैसा कि प्रोप्राइटर के साथ होता है। भैया मेरा बिजनेस है तो सारा नफा मेरा, सारा नुकसान मेरा, सारा प्रॉफिट मेरा तो सारा लॉस भी मेरा। अब अगर प्रॉफिट 1 करोड़ का हुआ तो पूरा मेरा। पिछले साल प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का और इस साल नुकसान लग गया 50 लाख का, तो ये 50 लाख पूरा मेरा और मेरे को ही भरना पड़ेगा। ये मेंबर्स में बढ़ जाती है वो चीज। अपनी जेब से एक एक रुपया लगाना पड़ सकता है आपको, आपकी एक एक संपत्ति स्टेक पे लग जाएगी। अगर आप एक ऐसी कंपनी के सदस्य हैं जहां आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जाहिर सी बात है सब स्थिति से बचना चाहते हैं। कौन अपनी पर्सनल एसेट्स को स्टेक पे लगाएगा? तब जाकर के फिर बारी आती है आपके ये दूसरे 2 प्रकार की बच्चों, जहां पर हम मेंबर्स की लाइबिलिटी को लिमिट कर देते हैं। और देखो जो 2 पैरामीटर मैं आपको बताई, एक है लिमिट थ्रू शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर से लिमिटेड कंपनी का मतलब ये कि जो इस कंपनी का सदस्य बनेगा उसकी लाइबिलिटी शेयर की फेस वैल्यू पर लिमिट हो जाएगी, जितनी फेस वैल्यू उसने लेने का वादा करा। मानो फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी में एक शेयर है 10 रुपए का और मैंने उस कंपनी में 10 शेयर खरीद लिए। एक शेयर है 10 रुपए का और मैंने उस कंपनी में 10 शेयर खरीद लिए। मेरी लाइबिलिटी कितनी हो गई है उस कंपनी में? यू विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बैक। आई नो अभी तक तो आप कैलकुलेशन कर चुके होंगे कि मैडम आपकी लाइबिलिटी है 100 रुपया, क्योंकि आपने 10 शेयर लिए, 10 रुपए का एक लिया है। 10 into 10 is 100। इस 100 रुपए को मेरे को पूरा देना है, ये याद रखना। जो मैंने 99 रुपया भी दिया तो भी 1 रुपया देने के लिए लाइबल हूं मैं, और 100 रुपया पूरा देने के बाद कंपनी मेरे से 1 पैसा ज्यादा नहीं मांग सकती। दिस इज द मैजिक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी which is otherwise not possible in case of proprietorship partnerships. That's why it is one of the most preferred form of business organization indeed. कि जो मैंने वादा करा है आपको देने का उतना देना। अच्छा उतना पूरा देना है, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, उतना पूरा देना है। 10 रुपया देना है एक शेयर का, 10 शेयर लिए 100 रुपया देना है। इसके बाद यू कैन नॉट आस्क मी टू पे अ सिंगल पेनी इन योर कंपनी। In fact, it's my own company being a member, but still I'm not liable. And see how magical is this? That despite of being a member, I am liable only to a certain limit. That's it. This is one parameter, shares. The another parameter happens to be guarantee. Guarantee के केस में बच्चों क्या होता है पता है? हम ना एक अमाउंट निर्धारित कर लेते हैं, एक अमाउंट फिक्स हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप दोस्तों की गैंग में जब पार्टी की प्लानिंग करते हो, कॉन्ट्री वाली पार्टी होती है तो उस कंट्रीब्यूशन वाली पार्टी में आप प्लान कर लेते हो कि भैया सब लोग 50-50 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे। वैसे आई नो दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट आज की डेट में पार्टी करने के लिए। 50-50 रुपया कंट्रीब्यूट करके 10 बच्चों ने दिया या 10 दोस्तों ने दिया तो 500 रुपया होगा। मैडम 10 लोगों के हिस्से में एक समोसे से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, वो भी अच्छी क्वालिटी का पता नहीं आता है कि नहीं आता है। बट खैर जो भी अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया कॉन्ट्री पार्टी का, ठीक है कि भैया हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप में ये है एक बच्चा, ये है दूसरा बच्चा, ये है तीसरा बच्चा, ये है चौथा बच्चा। छोटे हो ना इसलिए बच्चा है ना, ठीक है। 4 बच्चे हैं, ठीक है। 4 बच्चे हैं, चारों का नाम है सोनू, चीनू, चिंटू और पिंटू। ये बात ये है हमारे 4 छोटे बच्चे, सोनू, चीनू, चिंटू, पिंटू। सोनू, चीनू, चिंटू, पिंटू मिलके पार्टी करना चाहते हैं और पार्टी करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। हर एक के एंड से 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। भाई कंट्री वाली पार्टी है और अच्छा भी है, सारा का सारा खर्चा एक ही के कंधे पे काहे को डाले।
तो सोनू और चीनू और चिंटू और पिंटू मिल करके पार्टी की प्लानिंग करते हैं, चारों कंट्रीब्यूट करते हैं, 4,000 रुपया का फंड तैयार हो जाता है भाई। अब 4,000 रुपया के फंड में तो ये अच्छे बढ़िया किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाके पार्टी कर सकते हैं, मस्त खा पी सकते हैं। We decided an amount. The intention of giving you this example of Sonu and Chinu and Chintu and Pintu was not just to make you laugh, but to help you understand कि यहाँ सोनू और चीनू और चिंटू और पिंटू ने एक अमाउंट फिक्स कर लिया और बोले इतना इतना देंगे पार्टी के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? पार्टी। वैसे ही जब बात आती है ना बच्चों आपकी इस कंपनी की ये जो गारंटी अमाउंट से बनने वाली है या जहां लाइबिलिटी गारंटी से लिमिटेड है, हम एक अमाउंट देने का वादा कर ले। We agree on some amount, just like over here we agreed on the face value that we are ready to take share of 10 rupee face value. Over here in this case we agree to an amount that we are going to pay, and this is the limit to which we are liable. You cannot ask a single rupee more than this, and not even a single rupee less than this shall be acceptable. जितना है उतना पूरा देना है, 100 बात की एक बात, जितना है उतना पूरा देना है। एक पेपर में 100 में से 100 लिया है, दूसरे पेपर में 100 में से 100 लिया है, तीसरे पेपर में 100 में से 100 लिया है और चौथे पेपर में 100 में से सिर्फ अंडा आया। ग्रुप पास हो जाएगा क्या? रिजल्ट पास का आ जाएगा क्या? वेबसाइट पर पास लिखा हुआ दिख जाएगा क्या? नहीं, सब पेपर का बराबरी का कंट्रीब्यूशन लगेगा भैया, तब जाकर के रिजल्ट पास का निकल करके आएगा। वैसे ही यहां पर भी कंट्रीब्यूशन है, अमाउंट है दैट वी आर अग्रीइंग टू पे, वो फिक्स है, बस उतना देना है। नंबर ज्यादा कम हो जाएगा तो रिजल्ट बदल सकता है, लेकिन यहां तो अमाउंट फिक्स है, उतना पूरा देना पड़ेगा। और पता है क्या सबसे मजे की बात क्या होती है? ये अमाउंट हर कभी नहीं देना होता है। गारंटी का अमाउंट बच्चों ऐसा अमाउंट होता है जो सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप यानी समाप्ति के समय पे करा जाता है, एंड नेवर बिफोर दैट। यानी वाइंडिंग अप नहीं है तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना। कंपनी के मेंबर बने रहेंगे, मेंबर बन करके सारे राइट्स एंजॉय करते रहेंगे, जैसे कि वोटिंग का या नोटिस प्राप्त करने का या मीटिंग्स अटेंड करने का, बट आपकी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है उस समय। वाइंडिंग अप होगा तब देना, नहीं हुआ तो नहीं देना। समझे क्या इतना? ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी आपके सामने 2 पैरामीटर है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में कोई सीमा नहीं है, लिमिटेड में फिर 2 सीमाएं हैं, फिर 2 बातें हैं, शेयर्स और गारंटी। अब अगर गारंटी है तो आप देख रहे हो गारंटी के नीचे 2 डब्बे निकले हुए हैं, क्योंकि भैया फिर से 2 बातें हैं। हाँ जी, मेरे को तो पंकज कपूर का वो सीरियल ऑफिस का डायलॉग याद आ रहा है, 2 बातें हो चुकी हैं, है ना? तो यहाँ पर भी 2 बातें हैं। गारंटी की कंपनी जो होती है ना बच्चों, वो ना विद शेयर कैपिटल भी बन सकती है और विदाउट शेयर कैपिटल भी बन सकती है। एंड यू नो व्हाट, व्हेन यू मेक अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, यहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी दुगनी हो जाती है, दुगनी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी दोनों आंखें अभी ऐसे फाड़ के देख रहे हैं। दुगनी मतलब क्या मैडम? भाई सीधी सी बात है, देखो यहां लिखती हूं आपके लिए। पहली लाइबिलिटी तो वो गारंटी अमाउंट की लाइबिलिटी, शॉर्ट में लिखा मैंने जीए, गारंटी अमाउंट, लेकिन ये तो सिर्फ वाइंडिंग अप पे देते हैं अपन। बट भैया विद शेयर कैपिटल कंपनी बना रहे हो ना, तो विद शेयर कैपिटल का मतलब तो यहां पर शेयर कैपिटल भी होगी, और शेयर कैपिटल होगी यानी कि जितनी फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में लेने का वादा करे हो वो भी देना पड़ेगा। ये वाला पैसा दोगे इनकॉर्पोरेशन के समय या फिर जब कंपनी के सदस्य बन रहे होगे तब, और ये वाला पैसा दोगे कंपनी के वाइंडिंग अप के समय अगर हुआ तो। मीन्स यू हैव 2-fold liability. Number 1 to pay the amount of the face value and number 2 to pay that guarantee amount. हाँ, विदाउट शेयर कैपिटल है तो फिर वही सिंपल बस गारंटी अमाउंट वाली लाइबिलिटी और कोई लाइबिलिटी नहीं। बाय डिफॉल्ट गारंटी कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल ही होती है। विद शेयर कैपिटल बनाना है तो आपका इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस उस हिसाब से चलेगा। समझ गए क्या ये दूसरा क्लासिफिकेशन आप सभी लोग? ठीक, इनकॉर्पोरेशन का आधार पर मुख्यतः 2 स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी देखने गए तो लाइबिलिटी के आधार पर 2, लिमिट अनलिमिट। लिमिट पे फिर से 2,
लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी पे फिर से 2 विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, ये देखो 2 सब याद हो गए। एंड देन यू हैव अ होल लॉन्ग लिस्ट जहां पर और कई सारी अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं जिनके लिए कंपनी एक्ट में प्रावधान है, जैसे कि सेक्शन 8 की कंपनीज हैं, इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है फाउंडेशन में, राइट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जिन्हें सरकार बनाती है, 51% या उससे ज्यादा की इनकी पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ये मिल करके या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड करती है। इनके नाम के आगे प्राइवेट या लिमिटेड ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं आता, स्पेशल रिलैक्सेशन मिला हुआ है इनको कंपनी एक्ट में। फॉरेन की कंपनी होती है जो इंडिया में आके काम कर रही है, तभी तो उसके ऊपर कंपनी एक्ट लगाएंगे। फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन में काम करनी है, तो हमें क्या करना बाबू मोसाए, जरूरत तब है जब वो इंडिया में आके काम करे, तब हम उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे और रेगुलेट करेंगे, राइट। Then we have a special relationship of holding and subsidiary. Holding and subsidiary ऐसे नहीं मतलब कि एक ने पकड़ रखा है और दूसरे ने अपने आप को बांध रखा है, बट काफी कुछ ऐसा ही है। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज का कॉन्सेप्ट आप इससे वाकिफ है। कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन्वेस्टमेंट का होता है। प्रोड्यूसर कंपनीज, निधि कंपनीज, डोमेंट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी भी होती है बच्चों। चलो, ये इतनी सारी तरह की कंपनी होती हैं जो कि आपको अपने सिलेबस में पढ़नी होती हैं, पर अभी जो आपको पढ़ना है वो है आपके सेक्शन नंबर 3 में फॉर्मेशन का कंसेप्ट। ये तो सब मैंने टाइप समझा दिया आपको, इतने टाइप होते हैं। मेजर, पब्लिक, प्राइवेट। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी रजिस्टर। On the basis of liability, limited, unlimited, limited by shares by guarantee with share capital, without share capital, and then that long list. Now what we have to start studying over here, अब जो हमको बात करना है ना बच्चों, वो आपके चैप्टर नंबर 2 में जो फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया है, सेक्शन 3 से स्टार्ट होगा। ये आपके सामने है सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और बड़ा सीधा सीधा सेक्शन है जो आपसे बहुत सीधी सीधी बात कहता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के संबंध में। बताऊं मैं आपको, ये देखो बड़ा क्लियरली सेक्शन नंबर 3 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि एक कंपनी बनाई जा सकती है लॉफुल पर्पस के लिए बाय 7 or more persons when the company to be formed is a public company, 2 or more persons when a company to be formed is a private company, and 1 person when a company is to be formed as a 1-person company. इसको बच्चों अपन सेक्शन पढ़ते हैं। देखो मैं हाईलाइट करती हूँ, ये है सेक्शन 3, ये है सबसेक्शन और ये है इसका क्लॉज। इसका लॉजिक समझ लो जल्दी से। एक्ट चैप्टर में टूटा है, मैं लिख के ही बताऊंगी आपको ताकि आपको समझ में आए। ये आपका पूरा कंपनी एक्ट है 2013 का, ठीक है। 29 चैप्टर्स हैं इसमें, अपन ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। और ये 29 चैप्टर्स जो हैं, अब ये 29 चैप्टर कंपनी के चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा जो प्रीलिमिनरी था, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी, इन सब पर आधारित था। चैप्टर 2 डेफिनेशन है, चैप्टर 3 फॉर्मेशन है। ऐसे और आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे पूरे 29 चैप्टर है, हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग रूल है, वो सब चीजें उसमें आ जाती हैं। और ये जो चैप्टर्स है ना, अब ये सेक्शंस में टूट, एक्ट में जो भी चीज कही जानी है भाई, वो सारी की सारी चीजें सेक्शन में कही जाती है, सेक्शंस। यहां पर आपने जो देखा, ये सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट, इतना। अब क्या होता है बच्चों, जब सेक्शन की कोई बात अधूरी रहती है या यदि आपको उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत सारा डालना है ना, तो आप सब सेक्शन डालते हो। पॉइंट डालना है या बहुत सारी चीजें डालना है या सेक्शन की कोई बात अधूरी है, तो वो ना हमारे लिए सब सेक्शन पूरा करता है। तो ये जो सेक्शन है ना, इसका छोटा भाई होता है सब सेक्शन। सब बोल रहे हो ना आगे, सब सेक्शन के नीचे होता है सब सेक्शन, छोटा भाई, ठीक है। अब यदि सबसेक्शन से बात नहीं बन रही है और एक्सप्लेनेशन और ज्यादा चाहिए, तो हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम फिर डाल देते हैं क्लॉजेस सेक्शन के ठीक नीचे। आप देख रहे हो सेक्शन से ही निकला है एरो सबसेक्शन और दूसरा क्लॉज पे गया है। सबसेक्शन
के नीचे क्लॉज आता है, बट याद रखो सबसेक्शन और क्लॉज का सीधा कोई डायरेक्ट रेफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सेक्शन और क्लॉज का सीधा रेफरेंस होता है, सीधा सीधा रेफरेंस होता है। सेक्शन की कोई भी अधूरी बात सबसेक्शन पूरी करता है, और यदि सबसेक्शन में वो चीज कंप्लीट नहीं हो रही है और फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो क्लॉज आ जाता है। वैसे ही जैसे यहां आपके सामने पहले सेक्शन 3 आया, ये सेक्शन आया, बहुत सारे पॉइंट डालने थे तो हमने पहला सब सेक्शन डाल दिया यहां पर, एसएस की कंपनी फॉर्म करी जा सकती है लॉफुल पर्पस से। अब क्योंकि ये 3 तरह की होती है, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी, तो हमने यहां पर ये 3 क्लॉज डाल दिए कि अगर पब्लिक बनाना है तो 7 या उससे ज्यादा पर्सन चाहिए जिसको मेंबर कहते हैं, प्राइवेट बनाना है तो 2 या उससे अधिक चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी बनाना है जो कि एक प्राइवेट की तरह होती है तो 1 ही चाहिए बस, जो अपना नाम मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करते हैं, एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, और जो कंपनी बनती है वो आपके सामने आ जाती है, जिसे कहा जाता है या तो पब्लिक या तो प्राइवेट या ओपीसी, बेस्ड ऑन आपने ये कैसे बनाई है। ये समझ रहे हो इतना? ठीक है। अब लेकिन यहां पर ही ना, इसके ठीक नीचे क्लॉजेस के नीचे बच्चों सब क्लॉज भी होते हैं। ये क्लॉज की अधूरी बात को पूरा करते हैं। क्लॉज अगर कुछ कहना चाह रहा है और अधूरा रह गया है ना, तो वो सब क्लॉज में आता है। तो सेक्शन की अधूरी बात सबसेक्शन पूरा करेगा, यानी सेक्शन का छोटा भाई सबसेक्शन। अब यदि सबसेक्शन कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन सेक्शन पूरा नहीं है, मैं फिर से दोहरा रही हूं, सेक्शन की अधूरी बात सबसेक्शन ने पूरी कर दी, पर यदि सबसेक्शन अपने आप में कंप्लीट अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, सेक्शन की बात पूरी नहीं हुई है, तो नीचे क्लॉज आ जाएगा। जैसे सेक्शन 3 पढ़ा, सबसेक्शन 1 पढ़ा, फिर 3 क्लॉज पढ़े, और क्लॉज अगर कहीं अधूरा है, क्लॉज की कोई बात अधूरी है, तो वो सब क्लॉज पूरी कर देगा। तो सेक्शन की अधूरी बात सबसेक्शन ने पूरी करी, सेक्शन की अधूरी बात सबसेक्शन ने पूरी कर दी, फिर बची हुई बात जो थी वो क्लॉज ने पूरी कर दी, और क्लॉज में कुछ अधूरा रह गया तो फिर वो चीज पूरी कर दी सब क्लॉज ने। बाकी उसके अलावा तो फिर ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। इसके नीचे प्रोविजो आते हैं जहां कंडीशंस आ जाती हैं, एक्सप्लेनेशंस आ जाते हैं जो कि टर्म्स या दूसरी चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन के अलावा मेनी अ टाइम्स स्केड्यूल्स तो एक्ट में रहते ही हैं, तो स्केड्यूल्स आ जाते हैं। समझ रहे हो इतना? ये सब चीजें यहां पर आ जाती हैं, इतनी सारी चीजें यहां पर आ जाती है। सेक्शन नंबर 3 का ये जो पॉइंट है ये आपके सामने आ चुका है, पर सेक्शन 3 अभी पूरा नहीं हुआ है भाई। अभी तो सेक्शन 3 में बहुत सारी कहानी बची है, और हाल फिलहाल में यहाँ अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रमोटर क्या होगा। पता है क्यों? क्योंकि आप फॉर्मेशन पढ़ रहे हो। आपने ये तो देख लिया कि 7 या उससे ज्यादा पब्लिक बना सकते हैं, 2 या उससे ज्यादा प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, 1 बना सकता है ओपीसी। पर ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है बच्चों जहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो है प्रमोटर का। इसे समझने के बाद फिर आपका सेक्शन 3 जो है वो आगे बढ़ेगा, और उसमें कहानी आगे बढ़ेगी। बट हाल फिलहाल पे मेरे को आपके इस सेशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना ये रिवीजन यहीं तक कंप्लीट करना है। बहुत सारा एक साथ उंडेलना नहीं है, धीरे 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 करके सारी चीजों को पढ़ना है। तो इस सेशन को हम यहीं रोकेंगे। आप अपना रिवीजन तगड़ा कर लीजिए, जितना पढ़ लिया इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। I'll see you in the next lecture. Till then, do take very good care of yourselves. Bye bye. See you all very soon.